वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर थर्ड पर्सन में से दूसरे पर्सन की समस्या है। ये टॉपिक है वेट लॉस। गाइस, हर दूसरा या तीसरा बंदा वेट रिलेटेड इश्यूज़ के साथ जूझ रहा है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में बने रहिए आप अंत तक। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ साइंस पैक्ड चीज़ों के बारे में जो वेट लॉस में हेल्प करेगी, और कुछ ऐसे मिथ के बारे में जिसका वेट लॉस से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं वेट लॉस सिंपली है क्या। वेट लॉस का मतलब है कैलोरी डेफिसिट। अगर आपको जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम आपने कंज्यूम किया तो आपका वेट लॉस होगा। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आप 1800 कैलोरी कंज्यूम करो। साथ में कुछ एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ कार्डियो, आप कुछ भी उसमें इंक्लूड करो, आपको वेट लॉस का रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ के बारे में जो कि वेट लॉस से रिलेटेड सुनने को आते हैं कि आप कार्ब्स को अवॉइड करो, आप फैट्स को अवॉइड करो। नहीं, आप कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हो मॉडरेशन में। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बिल्कुल ले सकते हो। दूसरी बात इसी में आती है, रोटी नहीं लेना है, चावल लेना है, वाइट राइस बुरा है, ब्राउन राइस बहुत बेहतर है, वीट ये ग्लूटेन का कॉन्सेप्ट गाइस, हिंदुस्तान में पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। लैक्टोज, ग्लूटेन, ये सब बहुत नए जार्गन्स हैं जो कि मार्केटिंग गिमिक के साथ प्ले की गई चीज़ें हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ लोगों को इससे इरिटेशन होती है बिकॉज़ उनको IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करके एक डिज़ॉर्डर है, वो उनको होता है। तो उनकी बात हम नहीं करते हैं, हम पूरे मास की बात करेंगे। तो उन चीज़ों को हटाते हैं। और रही बात चावल और रोटी की, ऑलमोस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इस पे तो डिस्कशन ही नहीं करना है। आप आराम से कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हो, मॉडरेशन में खा सकते हो। दूसरी बात, हमको फैट्स नहीं खाना, बिल्कुल फैट फ्री खाना खाना है, ऐसा भी नहीं है। हमारे बॉडी को फैट्स, दैट टू हेल्दी वन, हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट है। आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, चाहे आप सीड से लो, नट्स से लो, घी से लो, ऑलिव ऑयल से लो, है ना। आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आपको फैट्स भी कंज्यूम करना है, दैट टू अंडर मॉडरेशन। उसमें एक आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड फैट बैलेंस डाइट के हिसाब से आप उतना ही कंज्यूम करो। उससे ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे तो आपको वेट गेन होगा। दूसरी एक और बात है, मार्केट में बहुत सारे फैट्स फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं गाइस, उसमें बहुत सारे ऐसे शुगर, एडेड शुगर होते हैं, फिर उसमें बहुत सारे रिफाइन कार्ब्स एडेड होते हैं। वो चीज़ वो अपने लेबलिंग में मेंशन ही नहीं करते हैं बिकॉज़ उनको तो मार्केटिंग गिमिक उन्होंने दे दिया कि ये फैट्स फ्री है, और आपने कंज्यूम कर लिया ये सोच करके कि ये तो फैट्स फ्री है, हमारे को वेट गेन होगा नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से आप अपने डाइट में फाइबर्स को भी इंक्लूड करें, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको मिल जाएंगे, फ्रूट से मिल जाएंगे। हाइड्रेशन इज़ द की, हाइड्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर जो है, वाटर का इंटेक आपको रखना है। 2 से 3 लीटर पानी आप एक दिन में पिएं। उसको बहुत ज़्यादा फाइबर पैक्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें बेसिल सीड्स, चिया सीड्स वगैरह आप उसके साथ ही 1 घंटे पहले उसमें सोक कर दे। फिर उसको अब ड्रिंकिंग वाटर की जो भी आपकी जार है, बॉटल है, उसमें आप मिला दें और उसको साइमल्टेनियसली जितने सिप सिप करके कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन और फाइब्रस रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली फुलफ़िल होती रहेंगी, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमने अपनी बॉडी को स्टार्व कर लिया, बहुत ज़्यादा ऐसे फैट्स कंज्यूम नहीं किया, बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं किया, तो हमारी बॉडी, तो हम वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो वो वेट लॉस दिखाती है। बट वेट लॉस के साथ साथ हमारा मसल लॉस भी हो जाता है।
तो लीन मसल्स को रिटेन करने के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, प्रोटीन आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, आपको प्रोटीन इसलिए भी लेना है। उसके बाद प्रोटीन जो है वो आपको सैटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है वो देता है। आप कुछ भी खाओगे तो आप ऐसे फुलर, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप फुलर फील करोगे। साथ ही साथ आपको कार्ब्स भी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी अगर आप लोगे तो आपको एनर्जी और ऐसे सैटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग है वो भी आएगी। फाइबर की बात तो हमने कर ही ली है, आपको ग्रीन वेजिटेबल से और नट्स और जितने फाइबरस रिच सोर्स हैं आप उनको कंज्यूम करो। अभी बात आती है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जर्नी को सस्टेनेबल रखने में। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा ऐसे फैंटेसाइज़ किया जा रही है, बहुत सा आपको ऐसे मार्केटिंग गिमिक में डाला जा रहा है, जैसे कि वेट लॉस पिल्स। मेरे हिसाब से आपको वेट लॉस पिल्स लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेट लॉस पिल्स की मार्केटिंग आपको अच्छे से की जा रही है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो कोई नहीं बता रहा, बिकॉज़ उन्हें आपको बेचना है। ये एक वाटर पिल्स के नाम से वेट लॉस पिल्स आती है, बेसिकली वो डायूरेटिक मेडिसिन्स होती है। अब डायूरेटिक मेडिसिन्स क्या होती है, आपकी बॉडी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करके रखती है, कुछ वाटर को होल्ड करके रखती है, तो वो एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो आपने उसको खाया, थ्रू यूरिन आउटपुट आपका एक्सेस वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। तो आपको ये लगता है, आप वेइंग स्केल पे आपने मेजरमेंट किया तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो वेट लॉस हो गया, पर क्या सच में ये सस्टेनेबल है? आपने 4 दिन लिया उस टैबलेट को, लेट से, उसके जिस दिन आपने छोड़ा उसके बाद बॉडी वापस से फ्लूइड को रिटेन करना शुरू कर देगी। वापस से आपको लगेगा वेइंग स्केल पे आपने ये किया कि अरे हमारा तो वेट गेन हो गया, अब फिर से उसको लेना शुरू किए। एक तो वो सस्टेनेबल नहीं है, दूसरा वो आपके इंटरनल ऑर्गन पे अननेसेसरी स्ट्रेस कॉज कर रहा है। तो ये वाटर पिल्स तो बिल्कुल आप मत लीजिए। दूसरा, मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे फैट बर्नर पिल्स, इंजेक्टेबल शॉट्स आ गए हैं। गाइज़, ये सब जो चीज़ें हैं, मैं किसी सर्टेन ब्रांड का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बिकॉज़ मुझे अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, बट मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी चीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स से अगर आप पैकेज्ड प्रोडक्ट भी कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, उसकी लेबलिंग को ज़रूर पढ़ो आप एक बार कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं और क्या चीज़ें उसमें होते हुए भी उसमें मेंशन्ड नहीं हैं, है ना। दूसरी बात, इंजेक्टेबल्स जो हैं उसको लेट्स से फैट्स को बर्न करने के लिए इंजेक्टेबल शॉट्स हैं, बेसिकली वो एंटी डायबिटिक शॉट्स हैं, है ना। जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो उनके लिए बनाया गया था, ताकि वो कुछ भी कंज्यूम करें तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको ग्लूकोज स्पाइक को मेंटेन रख सकें। उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वेट लॉस करता है। ये हुई एक चीज़। दूसरी बात, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप अनवांटेड वो इंजेक्टेबल शॉट्स ले रहे हैं जो कि एंटी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बना हुआ है, तो आप बताओ, आप अपनी किडनी, अपने पेनक्रियाज, अपने लिवर को अनवांटेड स्ट्रेस दोगे या नहीं दोगे? अभी दूसरा फैट बर्नर टैबलेट्स होता है जो एंटी एस्थमेटिक होता है, उसको जिम वगैरह में लोग ऐसे रेकमेंड कर देते हैं कि ये ले लो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। उसका साइड इफ़ेक्ट है वेट लॉस, क्योंकि वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, तो वो आपके हार्ट और आपके लंग्स पे अनवांटेड प्रेशर डालता है, वो भी सही नहीं है। एक और फैट बर्नर है, बेसिकली वो क्या करता है, आपकी जो भूख होती है, आपकी हंगर जो है उसको, जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इस मैसेज को कि आपको भूख लग गई है, करेक्ट, तो वो उस ट्रांसमीटर को ही ब्लॉक कर देता है। बट वो कितनी गलत बात है कि आप अपनी बॉडी को स्टार्वेशन में डाल रहे हो और आप एक ऐसे पिल को कंज्यूम कर रहे हो जिसको कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, उसको वो रिजेक्ट कर रही है, और उसका एडवर्स इफ़ेक्ट से आपको वेट लॉस हो रहा है, तो आपको लग रही है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से आप एक्सरसाइज करो,
आप एक्सरसाइज में, अच्छा एक मिथ ये भी है कि कार्डियो करो वेट लॉस होगा। बिल्कुल कार्डियो करो, लेकिन सिर्फ कार्डियो कभी भी सही रिज़ल्ट आपको नहीं दे सकता है, बिकॉज कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ आपको इंटेंस ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी आपकी जो मसल्स हैं, है ना, वो अपनी मसल्स को रिटेन रख पाएंगे और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10,000 स्टेप्स की रियलिस्टिक गोल्स आप रखो। अगर 10,000 नहीं भी हो रहा, 5,000 से आप स्टार्ट करो। एक दिन में 5,000 स्टेप्स जो हैं वो आप करो। उसको एक्टिविटी को आजकल ट्रैक करने के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, आपके मोबाइल में भी आजकल वो ट्रैकर्स हैं, है ना। और अभी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिथ ये भी है कि विमेन को ऐसा लगता है कि वो वेट ट्रेनिंग करेंगी, है ना, तो उनके मसल्स जो हैं वो फूल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फॉर मेन एंड विमेन आर डिफरेंट, और विमेन को स्पेशली वेट ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ पोस्ट 30 उनकी जो बोन डेंसिटी है कंपैरेटिवली कम होते जाती है ना। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेन के लिए और विमेन के लिए भी। अभी बॉडी को स्टार्वेशन में नहीं डालना है। जो भी आपको खाने की इच्छा है उसको आप मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हो। आप घर के बने खाना से, जो भी घर में चपाती बन रही है, राइस बन रहा है, दाल बन रहा है, उसको मॉडरेशन में कंज्यूम करके थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ करके कैलोरी डेफिशिट में जाके आराम से सस्टेनेबल वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस डाइट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके डालो, मैं आपके लिए वेट लॉस जो डाइट होती है, सस्टेनेबल डाइट, है ना, मैं कोई फैंसी डाइट देने की बात नहीं कर रही, जो सस्टेनेबल वेट लॉस आपको रिज़ल्ट में देगा, मैं वो डाइट चार्ट बना करके आपको भेज दूँगी। अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालो।